डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? तो जब किसी कॉर्पोरेट संस्था के द्वारा दीर्घकालिक अगर ऋण लिया जाता है तो क्या जारी करते हैं? उस प्रतिभूति को अपन बोलते हैं डिबेंचर। अब ये डिबेंचर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कन्वर्टिबल और एक होता है नॉन कन्वर्टिबल। एक तो कैसा है? कन्वर्टिबल और दूसरा नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। कन्वर्टिबल डिबेंचर का क्या मतलब होता है? देखो ये कंपनी है, कंपनी को कैपिटल अरेंज करने के लिए दो जगह से इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के। या तो कुछ लोग तो होते हैं कंपनी को जिन्होंने ऋण दिया है, और वो तो हैं ऋणदाता, वो तो कंपनी के लेंडर हैं या कंपनी के क्रेडिटर हैं। और कुछ होते हैं कंपनी के हिस्सेदार, जिनके पास कंपनी का शेयर है, या शेयर में भी अपन कहें इक्विटी है। ठीक है, एक तो क्या है ऋणदाता और दूसरे क्या है हिस्सेदार। तो अगर आपका बॉन्ड कन्वर्टिबल है, बॉन्ड है इसका मतलब उसने वो क्या बन रखा है? लेंडर। तो वो क्या है, अगर कन्वर्टिबल है तो एक निश्चित समय के बाद में आप अपने ऋण को हिस्सेदारी में कन्वर्ट कर सकते हो। कि आप पहले तो थे ऋणदाता और अब क्या बन जाओ? हिस्सेदार। जो हिस्सेदार बन सकते हो। अगर ऐसा ऑप्शन है तब तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल। और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल है तो सब आप हिस्सेदार नहीं बन सकते, आप ऋणदाता हो तो हमेशा ऋणदाता ही रहोगे। लेकिन अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो एक निश्चित समय के बाद में आपको एक ऑप्शन है, आपके पास एक विकल्प है कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपने ऋण को किसमें कन्वर्ट कर लो? हिस्सेदारी में कन्वर्ट जो है कन्वर्ट कर सकते हो। अब भारत में ये जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है इसको पॉपुलर किया धीरू भाई अंबानी ने। भारत में कन्वर्टिबल डिबेंचर को पॉपुलर किसे किया था? धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी जो बहुत मेहनती भी खूब थे और साथ साथ में जो है वो बहुत स्मार्ट थे इस मामलों में। पैसे अरेंज करना जो है वो धीरू भाई अंबानी ने, मतलब जिंदगी में जो भी बिजनेस किए, बहुत छोटे से घर से उठकर और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना, और वो सब एम्पायर कैसे खड़ा किया, तो उसके लिए व्यक्ति ने तो मेहनत भी खूब की, और साथ साथ में जब भी कोई बिजनेस करना होता था तो उसके लिए उनके पास पैसों की कभी कमी नहीं हुई। कोई बिजनेस लगाना है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, तो बड़ी फैक्ट्री लगानी है तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे? मार्केट से आ जाएंगे। मार्केट पैसे लोग जो दे देंगे अपन को। कैसे देंगे? तो उन्होंने किसको प्रचारित किया? कन्वर्टिबल डिबेंचर को। कि भाई देखो, सामान्यतया तो आप किसी व्यक्ति के पास जाओ और उसको कहो कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, तो अगला कहेगा कि यार तेरा पार्टनर बन जाओ, तू कौन है? जैसा मैं पहले जो है एक पेट्रोल पंप पे काम करता था, पर मैं हूं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तेरे जैसे इंटेलिजेंट यहाँ हर गली में घूम रहे हैं। भारत के अंदर इंटेलिजेंट लोगों की कोई कमी नहीं है। टैलेंटेड लोग जो है वो हर गली गली के अंदर नुक्कड़ नुक्कड़ पे बैठे हैं, हर थड़ी थड़ी पे टैलेंटेड लोग बैठे हैं। टैलेंटेड की कोई कमी है ही नहीं। तो भारत में सबसे ज्यादा वेस्ट अगर कोई चीज है तो वो क्या है? टैलेंट। तो टैलेंट का तो कोई घमंड करने की जरूरत है ही नहीं। टैलेंट है तो टैलेंट रखो अपने पास में। टैलेंट से कुछ नहीं होता। तूने इससे बता पहले किया क्या है? किया तो कुछ नहीं है, बिजनेस शुरू ही कर रहा हूँ। तो शुरू कर रहा है तो भाई फिर तो यार हिस्सेदारी तो मुश्किल है। अरे मैं बाद में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, बाद में बन जाना, बन जाए तब आ जाना, तब बन जाएंगे, बन जाए तब आ जाना, फिर मैं नहीं बनाऊंगा। तो अगला ही सोचे कि अच्छा यार क्या करें। तो अब उसने क्या किया, उसने एक ऑप्शन दिया लोगों को। ये ऑप्शन दिया कि आप एक काम करो कि भाई अभी तो आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, बात सही भी है। मेरे ऊपर क्यों भरोसा करोगे? मैंने अभी तक क्या करके दिखाया जो मेरे ऊपर भरोसा करोगे? तो एक काम करो, अभी तो आप मुझे पैसे दे दो उधार में, उधार तो दे दो, अभी पैसे उधार दे दो, मैं आपको ब्याज देता रहूंगा। और जब मेरी कंपनी एस्टेब्लिश हो जाए, जब मैं ठीक ठाक हो जाऊं, मेरी कंपनी स्थापित हो जाए, मैंने जब अपना को प्रूव कर दूं, तब आप मेरे बन जाना हिस्सेदार। तो उस उधार को किस में कन्वर्ट कर देना? हिस्सेदारी में कन्वर्ट कर देना। तो कैसी डील है? सही है? तो सही है भाई, डील बहुत सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्क तो सारी मेरी है। तो मतलब धीरू भाई अंबानी का एक फॉर्मूला था कि जो मार्केट में वो पैसे लेने जाते थे तो जिससे भी बात करते थे हर आदमी को ये कहा करते थे कि देखो, रिस्क मेरी, प्रॉफिट बांटेंगे, जोखिम तो सारा मेरा, और प्रॉफिट है उसको अपन आपस में बांटेंगे। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि यार ये ठीक है, रिस्क तो अगला बंदा ले रहा है और प्रॉफिट होगा तो बांट लेंगे। तो कैसे करेगा ऐसा? तो भाई शुरुआत में आप मुझे दो लोन, मुझे लोन दोगे, बिजनेस मैं खड़ा करूंगा। अगर बिजनेस डूबता है तो लोन मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, उधारी मेरी चढ़ी हुई है, मैं चुकाऊंगा उस उधारी को जहां से भी चुकाऊं। लेकिन अगर बिजनेस खड़ा हो गया, ढंग से हो गया, तो फिर आप मेरे हिस्सेदार बन जाना, तो प्रॉफिट बांट लेंगे। तब हिस्सेदार बन जाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इससे धीरू भाई अंबानी को क्या फायदा है? धीरू भाई अंबानी को एक तो फायदा है कि आपको कैपिटल मिल गया, और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा, जैसे मान लो आपने 5 साल बाद में कन्वर्टिबल है, तो 5 साल तक तो ब्याज दे दिया, और उसके बाद जो मूलधन था
वो सारा किस में कन्वर्ट हो गया, हिस्सेदारी में। यानी अब आपको मूलधन वापस चुकाने की जरूरत नहीं, ना तो मूलधन चुकाने की जरूरत है, ना ब्याज चुकाने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग अब क्या बन चुके हैं, आपके हिस्सेदार बन चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी खत्म। कंपनी की शुरुआत में लाइबिलिटी थी, बाद में लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो कंपनी के लिए भी अच्छा और अगले व्यक्ति के लिए भी अच्छा है कि शुरुआत में तो ब्याज आता गया, जब कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, कंपनी के ऊपर नीचे हो रहा था, कभी घाटा होता था और कभी होता, तब तो ब्याज आ रहा था, और जब कंपनी स्थापित हो गई तब प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट में हिस्सा भी मिल रहा है। तो इस तरीके से भारत में कन्वर्टेबल डिबेंचर को प्रचारित किसने किया था, धीरू भाई अंबानी के द्वारा प्रचारित। तो इस कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या है, पहले शुरुआत में आप तो ऋणदाता रहोगे और बाद में हिस्सेदार में कन्वर्ट हो जाओगे। लिखो डिबेंचर, यह व्यवसायिक संस्थाओं के द्वारा जारी की गई दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति है। इट इज अ लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी इशूड बाय, यह व्यवसायिक संस्थाओं के द्वारा जारी की गई दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति है। इट इज अ लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी इशूड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यह व्यवसायिक संस्थाओं के द्वारा जारी की गई दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति है। इट इज अ लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी इशूड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, व्यवसायिक संस्थाओं के द्वारा जारी की गई दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति है, दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति है। यह दो प्रकार की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है परिवर्तनीय, कन्वर्टिबल, परिवर्तनीय कन्वर्टिबल, परिवर्तनीय डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर। मतलब ऋण को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, हिस्सेदारी में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित किया जा सकता है। डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित किया जा सकता है। डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित किया जा सकता है। डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित किया जा सकता है। और दूसरा नॉन कन्वर्टिबल, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय नॉन कन्वर्टिबल, ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डेट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डेट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। तो ये हो गए अपने डिबेंचर। अब डिबेंचर के बाद में शेयर से पहले कुछ अन्य बॉन्ड भी हैं, कुछ अन्य भी बॉन्ड जो है वो होते हैं। तो लिखो अन्य बॉन्ड, अदर बॉन्ड्स। अन्य बॉन्ड मतलब इनके ऐसे कुछ नाम आते रहते हैं कई बार, अन्य बॉन्ड, अदर बॉन्ड्स। है नहीं नहीं, दीर्घकालिक अल्पकालिक कहीं के भी हो सकते हैं, जो दीर्घकालिक भी हो सकते हैं और अल्पकालिक भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ नाम है, नाम उनका ध्यान रखना है अपन को, कुछ टर्म्स हैं वो आती रहती है। जैसे अन्य बॉन्ड में एक